हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि।
श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद श्री बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के चौथे अध्याय से। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्रवण किया था कि भगवान के जो भी भक्त रहते हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में जहाँ जहाँ रहते हैं, वहाँ पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं और जो उनका डिवोशनल भक्ति का जो एटीट्यूड रहता है उसके अनुसार वो वैसा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। गोप कुमार ने अनुभव किया, नारद मुनि इनको बता रहे हैं सारा। हालांकि भगवान की कृपा सबके ऊपर अलग अलग प्रकार से रहती है, लेकिन जो भगवान की जो कृपा है वो पूर्ण सिद्धि प्राप्त करती है। हालांकि बड़े और छोटे भक्त हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वो एक दूसरे से किसी ईर्ष्या से प्रभावित नहीं रहते हैं और किसी के प्रति बैड फीलिंग नहीं। हर कोई भक्त जो है अपना स्वयं का स्वभाव फॉलो करता है और प्रसन्नता की अंतिम सीमा को प्राप्त करता है। आज हम 194 श्लोक नंबर 194 से श्रवण करेंगे। वैकुंठवासिनो हि एते केचित् वै नित्य केचित् वै नित्यपार्षदः। वैकुंठवासिनो हि एते केचित् वै नित्यपार्षदः परे कृष्णस्य कृपया साधयित्वेम आगतः। जो वैकुंठ के कुछ निवासी हैं वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। वैकुंठ के कुछ निवासी जो हैं वो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं कृष्ण के, और दूसरे लोग जो हैं वो उनकी कृपा से आए और इस प्रकार से उनको विशेष अधिकार मिला है भगवान की कृपा से। कुछ तो भगवान के लिए पार्षद है और कुछ भगवान के विशेष तो तात्पर्य में है भगवान के जो सेवक होते हैं वो अपनी वैधानिक स्थिति से तो शुद्ध आत्माएं रहते हैं, तो कोई व्यक्ति संशय कर सकता है कि जब वो भी शुद्ध आत्मा रहते हैं, भगवान भी शुद्ध आत्मा में एक शरीर में, तो क्या अंतर है भगवान और उसमें, सेवक और सेवी में कोई अंतर है? तो ये श्लोक और इसके आगे के श्लोक जो बताएंगे क्या अंतर है। वैकुंठ के कुछ निवासी हमेशा ऐसे हैं जैसे अनंत शेष, गरुड़ और दूसरे जैसे भरत, प्रियव्रत, जय विजय, वो वैकुंठ के लिए आए हैं, भौतिक जगत से आए हैं और भगवान के पार्षद बन गए, अभी अभी बने अपनी भक्ति करने के बाद।
आगे के श्लोक में बोलते हैं भजनानंद साम्यपि भेद कश्चित प्रकल्पते बाह्यांति ऋण भावेन दुरा पार्श्वस्थादिना। हालांकि हर कोई व्यक्ति समान रूप से भगवान की उपासना का पूजा का आनंद प्राप्त है, फिर भी कुछ प्रकार के अंतर हैं। जो भक्त भी बाहरी और आंतरिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो भगवान को पास से सर्व कर रहे हैं या भगवान को दूर से सर्व कर रहे हैं। तात्पर्य में कुछ वैष्णव के विचार में जो भक्ति के अलग अलग गुण रहते हैं, उसके कारण जो करने वाला है, भक्ति करने वाला, उसकी सिद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। नहीं तो वैकुंठ में भगवान के जो नित्य सेवक हैं और जो नए सेवक आए हैं, उनमें कोई अंतर, उसका कोई अंतर नहीं रहेगा। इस प्रकार से नारद मुनि यहाँ पे एग्री करते हैं कि हालांकि भगवान के सारे भक्त भगवान नारायण की भक्ति का लाभ उठाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वैकुंठ में उनके जो भी प्राप्त करते हैं। कुछ भक्त जो होते हैं भगवान नारायण के पास, उनका दूसरों के प्रति ज्यादा भाव रहता है, ज्यादा संबंध रहता है। और जब भगवान अब पृथ्वी पे आते हैं और दूसरे भौतिक लोकों में आते हैं, तो कुछ डिवोटी हैं जो उनके साथ में जाते हैं। तो वास्तविक सत्य है, सत्य तो है कि उनके भक्ति की आसक्ति में कोई अंतर नहीं है, केवल उनकी सेवाओं में अंतर है। उनकी सिद्धि में, भक्ति की प्राप्ति में कोई अंतर नहीं, लेकिन उनकी सेवाओं में अंतर। अगर कोई वैष्णव कहते हैं कि उनमें सिद्धि का सिद्धि के स्तर में अंतर है, तो ठीक है, पर वो जो सिद्धि में अंतर नहीं है, मेनली उनकी सेवाओं में अंतर है। यद्यपि येषां हि नित्यावत् साम्यं भगवतो भवेत् सेव्ये सेवक सेव्ये सेवकता पश्यते नित्या सत्या स्वभावतः। हालांकि ये सारे भक्त जो हैं भगवान के बराबर हैं, क्योंकि ये भी नित्य हैं, फिर भी इनमें माइनर डिफरेंसेस सेवक और सेव्य में, ये जो अंतर है ये नित्य है और वास्तविक है। तात्पर्य जैसे साधन सिद्ध जो भक्त होते हैं, वो वैकुंठ में मुक्ति के बाद आते हैं भौतिक जगत से, वो भगवान से नीचे रहते हैं। किसको इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए कि वो भगवान के सेवक रहते हैं। लेकिन भगवान के जो नित्य सेवक जैसे श्री शेष और गरुण हैं, उनको भगवान के अधीन क्यों माना जाता है? इस संशय के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जैसे भगवान की एक जैसा रहना और जीव का भी एक जैसा, ये दोनों
नित्य है, क्योंकि दोनों ही नित्य हैं, इसलिए दोनों में डिफरेंस भी है। भगवान हमेशा सेव्य हैं, मतलब सेवा लेने वाले हैं, और जीव जो हैं, जो कोई भी हो, हमेशा सेवक है। बेसिक फैक्ट है, कोई भी लॉजिकल मैन्यूवरिंग इसको बना नहीं करे। सच्चिदानंद सांद्रात्वच, सच्चिदानंद सांद्रात्वच चेषां भागवता सह साम्ये अपि भजनानंद माधुर्याकर्ष विधेय कयाचिदन अन्यत कयाचिद अन्यथा अनायत कार्य नाना मधुर नाना मधुरिमाणवे तस्मिन् श्री कृष्ण पादब्जे घटते दासता सदा। ये जो भक्त होते हैं कौन से, जैसे श्री शेष गरुड़, ये भी और सारे जीव भी एक समानता है भगवान में कि सब जो है सच्चिदानंद है भगवान के समान। लेकिन श्री कृष्ण में कुछ अचिंतनीय योग सिद्धि है, ये जो आकर्षित करती है इनको भगवान की पूजा करने के लिए, और इनको हमेशा सोचने में मजबूर करती है कि ये भगवान के चरण कमलों के सेवक। तात्पर्य कृष्ण के जो भक्त हैं हेल्पलेसली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन जो लोहे के कण हैं वो हमेशा चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। जो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, नित्य पार्षद जो हैं, उनको दूसरे जीवन का कभी पता नहीं कि दूसरा भी कोई मनुष्य, कोई दूसरा भौतिक जगत में जीवन होता है। लेकिन जो नए निवासी हैं वैकुंठ के, वो बहुत सारे कई कई जन्मों तक साधना करके फिर उनकी तरफ आकर्षित हुए हैं आध्यात्मिक जगह से। तो जो नित्य पार्षद है, जो पहले से वो कभी दूसरी लाइफ देखी नहीं है उन्होंने, लेकिन जो मुक्त जीव है, जो वैकुंठ से गए हैं, कई कई जन्मों तक साधना करके उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो अट्रैक्टिव फोर्स है भक्ति का, आकर्षण वाला बल, वो इनकंसीवेबल, वो अपने तरीके से काम करता है, उसको समझने की भी जरूरत नहीं है, उसको नोटिस करने की जरूरत नहीं। भगवान का जो भक्ति का आकर्षण, लेकिन ये जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कृष्ण के मधुरता के सागर में डुबो देता है और उनको अपने सेवा की तरफ आकर्षित करता है। इस प्रकार से ही सेवी और सेवक में अंतर होता है। ते सच्चिदानंद घनेरशेषे श्री कृष्ण देवस्य यथावतारे खयातो खयातो अवतारी खयातो अवतारियम खयातो अवतारीं रतेऽपि सम्ये तेस्तर महत्वैर मधुर विशेष। इसी प्रकार से उनके अवतारों के साथ भी यही है, वो भी कृष्ण से अभिन्न है, वो भी सच्चिदानंद का रूप है। हालांकि कृष्ण जो है
अपने अवतारों से अभिन्न हैं, उनसे भिन्न भी हैं, कृष्ण उनसे भिन्न भी है, क्योंकि वो अवतारी भी है, वो उनका स्रोत है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान के पास, कृष्ण के पास जो अपने अलग माधुर्य है, वो और किसी के पास नहीं। तात्पर्य श्री कृष्ण जो है गोलोक के भगवान, पुराणों में, वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि विशेष रूप से स्वीट है। उनमें जो स्वीटनेस पाई जाती है वो नारायण में नहीं है, और ये उनके किसी भी विस्तार में नहीं है, क्योंकि कृष्ण अवतारी है, स्रोत है। लेकिन फिर भी वो दूसरों से भिन्न है, वो सुप्रीम ऑल अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट लव, प्रेम के विशेष आकर्षण। यहाँ पे शब्द अपी से पता लगता है कि ये स्वाभाविक है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ओरिजिनल है, और भगवान के दूसरे अवतारों से उत्पन्न होते हैं। पर कृष्ण स्पेशल खाली अवतारी के रूप में नहीं, बट अवतार के रूप में भी है। वो स्वयं ही सारे अवतारों के स्रोत हैं, और इस प्रकार से अपनी अद्भुत लीलाएं दिखाते हुए जब वो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तो जो पुराण है वो उन अवतारों का, लीलाओं का प्रमाण देते हैं। तो जो जीव हैं, जीव जो है, जो भगवान के साथ जिसको संग में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, वो अवेयर है, वो जानते हैं कि भगवान सबका अस्तित्व है, वो उनसे बहुत विशाल हैं। लेकिन कृष्ण के भक्त को क्या चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि भगवान की जो अनंत स्वीटनेस है, वैरायटी वाली स्वीटनेस है, उनका सुंदरता और उनकी दूसरी महिमा, इससे उनको आश्वासन मिलता है भगवान के भक्तों को कि भगवान सबसे अलग है। केवल मात्र ये भगवान की ये श्रेष्ठता से ही भगवान के जो भाग्यशाली भक्त हैं, वो उनको अपने, उनके प्रति अपने प्रेम को बनाए रखते हैं, और उनके साथ अपने इंटीमेट एक्सचेंज करते, आदान प्रदान करते हैं आध्यात्मिक रस। वदन्ति केचित् भगवान् कृष्ण सुसच्चिदानन्द घनाकमूर्ति, स यत्परं ब्रह्म परे तु सर्वे, तत्पार्षदा ब्रह्म मया विमुक्त। कई लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं सच्चिदानंद के पूर्ण मूर्ति हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, पर उनके जो सारे पार्षद हैं वो मुक्त आत्मा हैं, और वो ब्रह्म का शरीर है। तात्पर्य, कई लोग बोल सकते हैं कि कृष्ण तो परम है क्योंकि परब्रह्म है, ये सत्य है, पर भगवान के साथ उनकी शक्तियां भी हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी सेम लेवल पे हैं। भगवान के जो सेवक है, जैसे आनंद शेष गरुड़ वैकुंठ में, और वो ब्रह्म है, क्वालिटी में, गुण में उनके जैसे हैं।
ये सब भगवान नारायण से विमुक्त हैं, सुपर लिबरेटेड हैं, क्योंकि वे भगवान की भक्ति में भाग लेते हैं। भक्त्यानंद विशेषाय लीला विग्रह धारिण तया भगवतः शक्त्या चिद विलास स्वरूपया। ये जो भगवान के साथ समानता है, ये भगवान की विशेष शक्ति से बनाई गई है। उनके शुद्ध अस्तित्व का एक रूप है। जैसे कृष्ण जो हैं अपनी लीलाओं के लिए कई रूप स्वीकार करते हैं, उनकी शक्ति भी भगवान की भक्ति में विशेष वैरायटी क्रिएट करती है। तात्पर्य, भगवान के जो भक्त हैं उनकी श्रेष्ठता को कैसे शेयर करते हैं? भक्ति की शक्ति से। भक्ति की शक्ति से भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी श्रेष्ठता को शेयर करते हैं। भक्ति जो है, जो भगवान की सेवा होती है प्रेम के साथ में, वो एक विशेष प्रकार का आनंद देती है, और भक्ति के प्रभाव से भगवान विशेष लीला के लिए विशेष रूप दिखाते हैं। फिर भी जो लोग कृष्ण को परब्रह्म मानते हैं, फिर भी जो लोग कृष्ण को परब्रह्म मानते हैं और उनके पार्षदों की स्थिति को नहीं जानते हैं, उनके मन में प्रश्न आ सकता है। जो भक्त हैं जिन्होंने भगवान की लीलाओं में ज्वाइन किया है, वो तो ऑलरेडी मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं ब्रह्म के साथ में। तो ऐसे भक्त फिर से क्यों आते हैं भगवान के साथ में? उन लीलाओं के लिए दूसरा शरीर क्यों स्वीकार करते हैं? इसका आंसर ये है कि पहले तो सेवी और सेवक में फर्क है। फिर भी कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि जो मुक्त आत्मा है, जो मायावादी मुक्त आत्माएं हैं, और जो भगवान के भक्त मुक्त आत्मा है, दोनों की कंडीशन तो सेम है, दोनों ही सच्चिदानंद है जी, कोई भी कम नहीं, कोई भी ज्यादा नहीं। तो भगवान के भक्त जो है ज्यादा आनंद क्यों प्राप्त करेंगे मायावादियों से? पर इसका आंसर पहले दिया गया है। गोप कुमार को ये वेद वेद जो है, जब गोप कुमार ब्रह्मलोक में थे तो वेद बताते हैं उनको, जीव स्वरूप भूतस्य सच्चिद आनंद वस्तुनः साक्षात अनुभवेनापि स्यात् तदर्क सुखम अल्पकम। जो आनंद आता है जीवात्मा के सही परिचय से, जो जीवात्मा सत्य चित्त और आनंद से बना हुआ, वो बहुत छोटा है। तो ब्रह्मानंद में जो आनंद आता है वो बहुत छोटा आनंद है, और खाली आत्मिक साक्षात्कार की जो आनंद है बहुत लिमिटेड है। जो हैप्पीनेस वास्तविक मुक्ति से है, जिसमें व्यक्ति भगवान से उनके प्रेम वाले संबंध का साक्षात्कार करता है।
वो बहुत महान है। अभी गोप कुमार कहते हैं, पृष्ठम मयेदम भगवन् धरातले तिष्ठन्ति या श्री प्रतिमा महाप्रभु तासा चिदानन्दघनास्त्वया मता नीलाद्रिनाथ पुरुषोत्तमो यथा। गोप कुमार कहते हैं, मैंने फिर पूछा भगवान से, वैदिक स्क्रिप्चरों से पूछा, हे मेरे भगवान, भगवान के जो दिव्य विग्रह रहते हैं, जैसे पुरुषोत्तम जो नीलाद्रि के स्वामी हैं, जो जगन्नाथ के विग्रह हैं, वो विग्रह पृथ्वी पर उपस्थित है और आप उनको सच्चिदानंद विग्रह मानते हैं। तो तात्पर्य, गोप कुमार तो भगवान की अर्च विग्रह की तरफ, अर्चना की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित था भगवान की। उसने तो उसका लाभ उठाया था भगवान का जगन्नाथपुरी में अर्चना करके। और इस और दूसरे जो उच्च लोकों में उसने इस अर्च विग्रह की महिमा को भी सुना था। नारद मुनि ने अब गोप कुमार के मन में डाउट क्रिएट कर दिया कि जो भगवान के डीटी जो हैं, वो भगवान का एक अवतार ही दूसरा प्रकार का अवतार है, उनके अवतार से अभिन्न है जो दूसरे अवतार होते हैं। इससे पहले इस चैप्टर में नारद मुनि ने कहा था, ये कौतुकश्च प्रतिमा स्वरूप ते सच्चिदानंद घना सर्वे नानावता भजो अपि साधिका रूपे। ये जो भगवान है डीटी के रूप में विग्रह होते हैं, प्लेफुली खेलते खेलते अपने आनंद के लिए ये रूप स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान के रूप जो हैं, इनके अपने अपने कार्यकलाप है, नाम है, हालांकि सभी सच्चिदानंद है। हालांकि वेराइट में प्रकट होने के लिए सब एक ही हैं। आगे, एको अपि भगवान सांद्र सच्चिदानंद विग्रह कृपया तत्र तत्रास्ते तत्तद रूपेण लीलया। भगवान का एक स्वरूप जिसका शरीर हमेशा सच्चिदानंद रहता है, वो ऐसा लीला करते हैं अलग अलग स्थानों में, अलग अलग रूपों में, एक ही भगवान। तात्पर्य, अपना स्वयं का आनंद बढ़ाने के लिए और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए और पूरे जगत पर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण जो हैं जगन्नाथपुरी में और दूसरी जगहों पे जगन्नाथ के विग्रह के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनका जो ये विग्रह रूप है, खाली पृथ्वी पे ही नहीं है पर दूसरे लोकों में भी है, और ऊपर और नीचे के लोकों में भी है जगन्नाथ का रूप। तो भगवान किस लिए करते हैं जगन्नाथ का धर्म? अपना आनंद बढ़ाने के लिए और भक्तों पर कृपा करने के लिए और सारे जीवों पर कृपा करने के लिए। आगे बोलेंगे, तत्सर्वनिरपेक्षणे को दोष स्यात् तत् अर्चने कथंचित् क्रियमाणे अपि महा लाभ अपि बुध्यते। तो फिर ऐसे भगवान के रूपों की पूजा करने में क्या समस्या है, क्या गलती है दूसरी सब चीजों को छोड़ के?
मैं सोचता हूँ कि कैसे पूजा की जाती है इससे मतलब नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा लाभ देते हैं, तो तात्पर्य। तो भगवान के भक्तों को क्यों निंदा होनी चाहिए अपनी आध्यात्मिक साधना को उपेक्षा के लिए, धर्म कर्म योग और अगर वो इसको छोड़ के भगवान के अर्च वगैरह की पूजा कर रहे हैं, तो इससे तो लगता है कि उसको तो बहुत फायदा होना चाहिए ऐसे समर्पण से भगवान के अर्च वगैरह के प्रति। क्योंकि सारे प्रकार की भक्ति जो है भगवान की अर्च वगैरह की भक्ति में इंक्लूडेड है। तथा कथम पुराणेभ्यः श्रूयन्ते तदुक्तयः अप्रमाणं च तान् अप्रमाण्यं च तान् सूर्य महन् मुक्त विनिश्रितः। पर हमें पुराणों से अलग अलग विचार क्यों सुनने को मिलते हैं? पुराण कहते हैं, जो कहते हैं वो भी तो महान संतों के मुख से आया है, इसलिए वो भी प्रामाणिक है। तो तात्पर्य श्रीमद् भागवतम दूसरे पुराण में ऐसा लिखा है कि जिससे तो लगता है कि अर्च विग्रह का महत्व तो कम है। जैसे लिखा है, अर्चयामेव हरयवे पूजाम यह श्रद्धया येत न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। एक डिवोटी जो फेथफुली श्रद्धा के साथ में भगवान के अर्च वगैरह की पूजा टेम्पल में करता है, पर बाहर प्रॉपरली बिहेव नहीं करता है दूसरे लोगों से, उसको प्राकृत भक्त बोलते हैं, मेटलिस्टिक डिवोटी बोलते हैं। और वो लोएस्ट पोजीशन का भक्त होता है, जो केवल अर्च वगैरह की पूजा तो करता है लेकिन भक्तों से प्रॉपर बिहेव नहीं करता। उसके बाद आगे भी लिखा है, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मनैश्वरम हितवर्चम भजते मोध्यात् भस्मनि एव ज्योतिष। ये जो व्यक्ति भगवान की अर्च वगैरह की टेम्पल में पूजा करता है पर भगवान को परमात्मा के रूप में नहीं समझता, जो सबके हृदय में, वो ऐसा व्यक्ति अज्ञानी है। और वो उसके समान है जो राख में तर्पण करता है, राख में तर्पण। अहम उच्चवेर द्रव्य क्रिया तो पन्यांगने नैव तुस्य रुचितो अराच्यम भूत ग्राम वमानि। इसके बाद भी भागवतम में आता है जिसमें कपिल मुनि और उनकी माता के बीच वार्तालाप चल रहा है, जिसमें आता है कपिल मुनि अपनी माता से बोलते हैं, मैं प्रिय माता, अगर कोई व्यक्ति मुझे पूरे रिचुअल से पैराफर्नालिया से भी वर्शिप पूजा करता है, अगर वो इग्नोरेंट है मेरी उपस्थिति का सारे जीवों में, वो मुझे कभी प्रकार प्रसन्न नहीं कर सकता टेम्पल में, विग्रह में मेरी पूजा करके। और ऐसे दूसरे शास्त्र में भी कहा गया कि जैसे प्रतिमा मंद बुद्धि नाम, डीटी उन लोगों के लिए जो कम बुद्धि वाले थे, ये बड़े बड़े महान संतों के मुख से आता है। और जो भगवान के अपने स्वयं के शब्दों में सुखदेव गोस्वामी से बोला, तो देखा जाए तो जो विश्वसनीय प्रामाणिक अधिकारी हैं, जैसे भगवान उनके शुद्ध भक्त, वो तो सत्य हैं, उनके वाक्य तो सत्य हैं। इसलिए गोप कुमार अभी कंफ्यूज हो गया, पजल हो गया। और जो कोई भी ज्ञानी व्यक्ति है,
वो इस चीज़ से एग्री करेगा कि भगवान को जो विग्रह रूप है, जैसे श्री शंकरषण और दूसरे जो हैं, वो भूर लोक और दूसरे वर्षों में उत्पन्न होते हैं। रंगनाथ के विग्रह, जगन्नाथ के विग्रह आध्यात्मिक सिटी में आते हैं, वे स्वयं डायरेक्टली भगवान है और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। पर जो शब्द प्रतिमा है और अर्च, प्रतिमा और अर्च विग्रह, वो शास्त्रों में इमेच्योर डिवोटी के लिए, जो नए भक्त तो उनके लिए यूज किया गया है। और जो भगवान के ऐसे विशेष रूप है शंकरषण, रंगनाथ और जगन्नाथ, ये भी तो प्रतिमा और अर्च विग्रह के रूप में उपस्थित हैं इस पृथ्वी पे। तो क्या ये निम्न प्रकार के रूप हैं भगवान के? तो गोप कुमार बोलते हैं कि नारद मुनि इसका संशय जरूर क्लियर करें। तत्श्रुत्वा उक्तं प्रबोध पूजा, तत्श्रुत्वा उक्तं प्रबोध पूजा मार्गादि गुरुनामुनु उत्थाय परमानंदन माम आशिलस्य माम आशिलस्य दम उत्तरम। नारद मुनि तो प्रथम गुरु हैं, नारद मुनि तो प्रथम गुरु हैं भगवान के विग्रह की पूजा के लिए। मेरे प्रश्न का उत्तर, मेरे प्रश्न को सुन के वो खड़े हो गए, उन्होंने मुझे गले लगाया आनंद से और इस प्रकार से उत्तर दिया। तो नारद मुनि ने तो नारद पंचरात्रि की रचना की, तो बहुत पहले वो ओरिजिनल टीचर बन गए थे भगवान के विग्रह के शुद्ध। इस श्लोक में यहाँ पे मार्ग मतलब है रास्ता, क्योंकि ये उच्चारण हुआ है वर्ब मृग से। तो वहां पे नारद मुनि बोलते हैं, नारद वाचा, नारद मुनि उत्तर देते हैं अभी गोप कुमार के प्रश्न का। प्रतिमाया मयोदिष्टा साक्षात भगवता समा तासाम अर्चन महात्यम तावदास्ताम सुदूरतः आद्यामाधुनिकीं वार्चा स्वधर्माद्यन अपेक्षया साक्षात् श्री भगवान बुद्धया भजताम भजताम कृतिमा भजताम कृतिमामपि न पातिदियादि दोष स्यात् गुण एव महान् मतः सेवोत्तम मता भक्ति फलम या परमम महत्। नारद मुनि कहते हैं कि जो विग्रह रूप है जो मैंने यहाँ बताए हैं, वो सब भगवान के, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जैसे ही बराबर है, और उसकी महिमा को कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑलरेडी है। जो व्यक्ति भगवान के ऐसे विग्रह की पूजा करता है, किसी भी ढंग से, नए तरीके से या कंकोक्टेड तरीके से, अगर वो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के रूप में करते हैं, वो अपनी पोजीशन से कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे या दोष नहीं लगेगा। अगर वो अपने आश्रम वर्णाश्रम के नियमों को और दूसरे सिद्धांतों को उपेक्षा भी करते हैं, हालांकि और उनका बिहेवियर जो है एग्जाम्पलरी समझना चाहिए, उदाहरण के लिए, और ऐसी डीटी सेवा को महान सेवा मानना चाहिए, और ये उच्चतम चीज थी। तात्पर्य में भगवान की कैसे भी विग्रह की पूजा की जाए वो शुभ है, क्योंकि भक्ति के शक्ति से
अगर कोई भक्ति की शक्ति में अगर कोई व्यक्ति सारे अपने दूसरे नियमों को भूल जाता है तो भी अपने पोजीशन से गिरेगा नहीं। न वो भौतिक दृष्टि से अयोग्य, न उनमें कोई दोष है अपूर्ण ज्ञान का। सामान्यतः जो अपराध होते हैं डीटी वर्शिप में, उससे अपयश मिलता है इस लाइफ में और आगे नरक में। पर जो वर्शिप भगवान की जो डीटी की होता है, श्रद्धा और भक्ति के साथ में किया जाता है, वो आध्यात्मिक। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं भक्ति की, वो उनमें भौतिक योग्यता नहीं भी हो तो भी उसका कोई उसको इग्नोर कर दिया जाता है। मत कर्म कुर्वतम पुंसम क्रिया, मत कर्म कुर्वतम पुंसम क्रियालोपो भवेद यदि तेषां कर्माणि कुर्वन्ति तिस्रः कोत्यो महर्षि। अगर कोई व्यक्ति मेरे प्रति मेरी भक्ति कर रहा है और कुछ अपने कर्म के कर्तव्य से छूट जाता है, तो 33 कोटि देवता जो हैं उसके बिहाफ पे, उसकी तरफ से ये कार्य कर लेते हैं उसके करने के लिए। जनरल सामान्य विचारे संत लोगों का कि भगवान की जो विग्रह की पूजा है वो हमेशा प्रशंसा करने योग्य है, और बड़े बड़े आचार्य भक्ति की क्रियाओं में से भगवान की विग्रह की पूजा एक क्रिया मानते। प्राइमरी मीनिंग है भक्ति का वो सेवा है, और जो भगवान की सेवा है डीटी विग्रह के रूप में, भक्तियों के सारे तत्व उसमें आ जाते हैं। ऐसी पूजा करना जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। ये चतुर्थ चार पुरुषार्थ जो हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष से ऊपर। सिद्धि स्याद भगवत रस दृष्टया तृणा सम्माननादपि सकृत उच्चारणम नाम भाष्यासवनात् तथा। कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है एक घास के तिनके को भी सम्मान देके, बस व्यक्ति उसमें भी भगवान की उपस्थिति को देखे। या वो सिद्धि तभी प्राप्त कर सकता है सुन के उच्चारण करके, एक भगवान के नाम जैसा कोई शब्द सुन के भी भक्ति प्राप्त कर सके। तात्पर्य, अगर कोई व्यक्ति समझ ले कि घास के तिनके में भी परमात्मा है आत्मा के साथ में, इसलिए वो घास के तिनके को भी अगर सम्मान करे, उसको उसको वाटरिंग करके और उसके सामने प्रणाम करके, वो भगवान की भक्ति कर रहा है। ऐसा व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करेगा या जो भी इच्छा रखता है वो प्राप्त कर ले। और ऐसा ही फल सुन के या बोल के, अगर कोई ऐसा नाम जिसमें भगवान के नाम का कुछ रिफ्लेक्शन हो, उससे भी प्राप्त करेगा। कृतस्तस्मारके तस्या अधिष्ठाने मंत्र संस्कृते सर्वभक्ति पदे पूज्य माने दोषादि तृणकम, माने दोषादि तारकम।
माने दोषादि तारकणम। इस प्रकार से तो फिर कोई व्यक्ति भगवान के विग्रह पूजा में दोष क्यों निकाल सकता है, जिसमें भगवान, जब घास में तिनके में पूजा को भगवान की पूजा मान ली जाता है, तो कोई व्यक्ति विग्रह में कैसे दोष निकाल सकता है, जिसमें तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और जिसमें जिसको देखने से भगवान की याद आती है और जिसको मंत्रों से आमंत्रित किया गया है और जो सारी सेवाओं को ग्रहण करता है। तो तात्पर्य में कहा गया, अब जब भगवान विष्णु के विग्रह हैं, उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, आवाहन किया जाता है मंत्रों से और पूजा की जाती है उन भक्तों के द्वारा जिन्होंने सारी गलत धारणाओं को एक तरफ कर दिया है। चाहे वो पत्थर के बने हों, चाहे वुड वुड के, चाहे स्टोन के, उनकी ऐसी पूजा जो है दोष रहित है। बड़े बड़े तार्किकों ने भी जो तार्किक है भी, उनको भी स्वीकार करना पड़ता है भगवान की अचिंतनीय शक्ति को, रत्नों में, मंत्रों में, मेडिसिन में। इस प्रकार से अगर कोई भौतिक वस्तुएं भी हैं जिनको भौतिक इंद्रियों से और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है, तो फिर भगवान जो है अपने क्रिएशन में जैसा भी उत्पन्न होना चाहे वैसा क्यों नहीं हो सकता। भगवान के जो विग्रह हैं वो बद्ध जीव को उनके ध्यान में उनको सहायता करते हैं भगवान के इस रूप को देखने के लिए। जो deity का दर्शन करते हैं और उनके सारे अंगों की शोभा को एक साथ देखते हैं, वो बिना कम प्रयास के आध्यात्मिक आनंद के सागर में भेज दिए जाते हैं। केवल deity का विग्रह का पूजा करने से 9 प्रकार की भक्ति संपन्न हो जाती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, भगवान के जो पाद सेवनम भी हो जाता है, वंदनम भी हो जाता है से, और दास्यम भी हो जाता है, साख्यम भी हो जाता है, आत्मनिवेदन भी हो जाता है। कदापि कृष्ण प्रतिमार्चन मताम न सभ्वेत कृष्ण परिश्वनादर घटेत चेत कहर्पी तद्विशक्ति तो गृणंती नागस्तदीमि स्तुवंत थे। व्यक्ति जो प्रॉपरली वर्शिप करते हैं कृष्ण को उनके विग्रह पूजा में, वो कभी भी भक्तों का असम्मान नहीं करते हैं। और अगर पूजा में एब्जॉर्ब बनने के कभी कभी एक्सीडेंटली ऐसा करते हैं
तो डिवोटी जो दूसरे भक्त हैं वो उस अपराध को इग्नोर कर देते हैं और पूजा करने वाले की प्रशंसा करते हैं। हालांकि भगवान के विग्रह की पूजा भक्ति की एक शक्तिशाली विधि है। इसका जो अच्छा प्रभाव है वो पूरी तरीके से नलीफाई हो सकता है वैष्णव के ऊपर अपराध करने से। नारद मुनि यहाँ पर गोप कुमार का शुरू करते हैं कि जो सीरियस वर्शिपर होते हैं डीटी के विग्रह के सीरियस पूजा करने वाले होते हैं वो तो आध्यात्मिक रूप से मैच्योर होते हैं। उनको पता रहता है कि वैष्णव को डिस्प्लीजिंग करना चाहिए। लेकिन अगर कोई केयरलेस है नया भक्त है वो डीटी वर्शिप में रहता है और वैष्णव को नेग्लेक्ट करता है तो जो वैष्णव होते हैं वो मर्सीफुली उस अपराध को ओवरलुक कर देते हैं और उसकी बजाय केवल वर्शिपर का पूजा करने वाले का विग्रह के प्रति खाली आसक्ति को देखते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विग्रह पूजा के बारे में गोप कुमार ने जो प्रश्न पूछा नारद मुनि उस प्रश्न का बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं कि जो सिंसियर विग्रह पूजा करने वाला होता है वो कभी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करता। अगर कभी करता है तो वैष्णव उस अपराध को इग्नोर कर देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विग्रह भी जो है भगवान के अवतार का एक रूप। इसके आगे हम और भी विग्रह के बारे में श्रवण करेंगे कल की क्लास में। तो आज अभी समय होने वाला है तो इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके अगली क्लास को हम कल और आगे श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।